नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्वदित एस्पिरेंट्स पे आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज में हम आज 3 से 11 सितंबर के बीच जो अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, पहला है 18वां G20 शिखर सम्मेलन। 18वां G20 शिखर सम्मेलन, साथियों, G20 शिखर सम्मेलन अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है, बड़ी बात है। इसलिए इस मुद्दे से, इस विषय से, सब्जेक्ट से क्वेश्चन आना संभव है। बहुत महत्वपूर्ण है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको अच्छे से आप देखिएगा। G20 शिखर सम्मेलन ये कौन सा नंबर का था? 18वां था। ये जो नंबर है ये जरूर याद रखिएगा, पूछे गए हैं क्वेश्चन इससे। G20 शिखर सम्मेलन 18वां शिखर सम्मेलन था। 9 से 10 सितंबर के बीच नई दिल्ली में, 9 से 10 सितंबर के बीच नई दिल्ली में ये इसका आयोजन हुआ था। और कितने देशों ने इसमें भाग लिया है? 19 देश और एक यूरोपियन संघ। 19 + 1 20 G20। उसके बाद इसका थीम क्या था? आपने देखा होगा कि ये एक ऐसा शिखर सम्मेलन था जो कि जिसका आयोजन, मुख्य आयोजन 9 से लेकर के 10 तारीख के बीच में हुआ तो दिल्ली में, लेकिन ये ऐसा आयोजन था कि भारत के कई राज्यों में, कई शहरों में इसकी छाप पड़ी। आपने देखा होगा कि अन्य शहरों में भी दिल्ली के अलावा G20 की होर्डिंग्स लगी थी जिसमें लिखा गया था वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो यही थीम था इस शिखर सम्मेलन का, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। याद रखिएगा इसको। और अगर इसमें और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो भारत मंडपम, भारत मंडपम ये एक स्थान था जहां जिसको विशेष इसी शिखर सम्मेलन के लिए बनाया गया था। और ये स्थान भारत मंडपम कहाँ हुआ? वहीं दिल्ली में। वहां एक 28 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति, 28 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति बनाई गई थी, जो कि विश्व में अब तक की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। और नटराज की मूर्ति जो सबसे ऊंची 28 फीट है, ये बनाया कहाँ से, बना कहाँ से था? तमिलनाडु से। तमिलनाडु के कारीगरों ने इसको बड़े ही सीमित अवधि में बनाने का कार्य किया था। 21वां अस्थायी सदस्य अफ्रीकी संघ बना इसमें। इसी शिखर सम्मेलन के दौरान G20 का 21वां अस्थायी सदस्य अफ्रीकी संघ बना। और उसी दिन अर्थात 9 सितंबर को ही मोरक्को भूकंप में आया। मोरक्को में भूकंप आया। मोरक्को में भूकंप आया। मोरक्को कहाँ है आपका? ये अफ्रीकी कंट्रीज है। और भूकंप की तीव्रता काफी थी, 7.2 तीव्रता थी, जिसमें काफी लोगों की जानें गई हैं। और अगला जो होगा शिखर सम्मेलन G20 का, वो 2024 में ब्राजील में होगा। आइए अगला देखते हैं। 43वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहां हुआ। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। और डीली तथा तिमोर लेस्ते ये दो स्थान है जहां नए दूतावास खोले जाने की घोषणा हुई। भारत यहां अपने नए दूतावास खोलेगा। अगला है देश की फर्स्ट सोलर सिटी सांची, MP मध्य प्रदेश में। सांची सोलर सिटी MP मध्य प्रदेश में खोली गई। उसका अनावरण किया गया, उसका, जो कि भारत की पहली सोलर सिटी है। कहाँ है? सांची MP में। अगला है जापान द्वारा चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए चंद्रलैंडर स्लिम, SLIM स्लिम, इसका जो है ये लॉन्च किया गया जापान द्वारा। अगर जैसे भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर जो है उतरने में, चंद्रमा की सतह पर उतरने में सफल हुआ, इसी तरह अगर इनका स्लिम, जापान का स्लिम चंद्रमा की सतह पर उतरने में सफल होगा तो ये जापान 5वां देश बन जाएगा। भारत चौथा बना था, जापान 5वां देश बन जाएगा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला। अगला है भारत ड्रोन शक्ति 2023, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 ये कहां इसका आयोजन हुआ? हिंडन, गाजियाबाद में, जो कि आपके यूपी में ही है। गाजियाबाद में IAF, इंडियन एयरफोर्स एयरबेस पर। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। इसका ये
नाम याद रखिएगा, भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन है आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। सूरज के बारे में अधिक जानकारी, सूरज के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन जो है वो आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। अगला है डूरंड कप 2023। डूरंड कप 2023, डूरंड कप से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जा गया है कई बार, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से ये संबंधित है और फुटबॉल का बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही पुराना टूर्नामेंट ये है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एशिया का सबसे पुराना कप टूर्नामेंट फुटबॉल का जो है वो डूरंड कप है। और अगर इसी परिप्रेक्ष्य में विश्व की बात करेंगे तो विश्व का तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है फुटबॉल के संदर्भ में। और डूरंड कप 2023 की बात करें तो मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच ये मैच हुआ था, जिसमें मोहन बागान को विजय प्राप्त हुई थी। मोहन बागान को विजय प्राप्त हुई थी। डूरंड कप 2023 फाइनल में ईस्ट बंगाल को हराया था। अगला है पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 ये पहला संस्करण था इस टूर्नामेंट का, जो जिसका फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच में सलाला ओमान में खेला गया, जिसमें भारत को विजय प्राप्त हुई। और इसी विजय के साथ भारत अगले वर्ल्ड कप जो कि ओमान 2024 में है के लिए क्वालिफाई कर गया। अगले वर्ल्ड कप के लिए इसी फाइनल को जीतते ही भारत क्वालिफाई कर गया, याद रखिएगा। अगला है डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार बहुत ही प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो प्राप्त हुआ है PV सत्यनारायण जी को। PV सत्यनारायण जी को प्राप्त हुआ है। अगला है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है NCERT को। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है NCERT को। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है? जैसे यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होने से पहले अक्सर डीम्ड यूनिवर्सिटी दिया जाता है, यूनिवर्सिटी टू बी, तो इसमें NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला है कोरापुट काला जीरा चावल। कोरापुट काला जीरा चावल और तमिलनाडु का कोरापुट काला जीरा चावल ओडिशा का, और तमिलनाडु का सलेम सागो साबूदाना। इन दोनों ही खाद्यान्नों को GI टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। GI टैग इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो विभिन्न स्थानीय उत्पाद होते हैं उनके लिए GI टैग दिया जाता है। तो इसी क्रम में कोरापुट काला जीरा चावल GI टैग दिया है जो कि उड़ीसा का उत्पाद है, और सलेम सागो साबूदाना तमिलनाडु का उत्पाद है। अगला है दुनिया का फर्स्ट AI बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। दुनिया का फर्स्ट AI बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, ये किसने बनाया है? भारत ने बनाया। और भारत ने बनाया, कोई कंपनी बनाई होगी, वो कंपनी है ग्रेने रोबोटिक्स ने दुनिया का फर्स्ट AI बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया भारत में, और इसका नाम क्या रखा है? इंद्रजाल। इसकी जो क्षमता है वो 4000 वर्ग किलोमीटर है। मतलब अगर इसको इंस्टॉल किया जाता है तो ये वहां के इर्द गिर्द 4000 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र को सुरक्षित रखेगा, एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस रखेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड दुनिया का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम है। अगला है मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 माधुरी पटले जी को मिला है। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 प्रतियोगिता माधुरी पटले जी ने जीता है। अगला है सवेरा योजना महत्वपूर्ण है बहुत ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सवेरा योजना, ये योजना है प्रयागराज पुलिस के द्वारा लाई गई योजना है, और इसका उद्देश्य है सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करना, बुजुर्गों को हेल्प करना। याद रखिएगा, सवेरा योजना प्रयागराज पुलिस द्वारा लाई गई, उद्देश्य है सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करना। फर्स्ट UPI ATM हिटैची पेमेंट सर्विसेज द्वारा। फर्स्ट UPI ATM, अब तक आपने जो ATM देखा है, जो परंपरागत ATM आपने देखा होगा, वो उसमें आप लेके जाएंगे, कोई डेबिट कार्ड होगा या फिर क्रेडिट कार्ड होगा जिसको आप इंसर्ट करेंगे और अपना जो है पिन डालेंगे, उसके बाद आप
आपको पैसे प्राप्त होंगे वहां से आपके अकाउंट के। लेकिन ये पहला ऐसा एटीएम है जिसमें आपको कोई भी भौतिक एटीएम या एटीएम जिसको कहते हैं, एटीएम के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो कार्ड होता है उसको कैरी नहीं करना, लेके नहीं जाना है उसको। आप यूपीआई से ही, यूपीआई इंटर करके ही अपना पैसा निकाल सकेंगे। इसको डेवलप किया है हिटैची पेमेंट सर्विसेज कंपनी है। हिटैची पेमेंट सर्विसेज ने किसकी सहायता से? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी मदद से ये डेवलप किया गया है। अगला है थर्मन षणमुगरत्नम। थर्मन षणमुगरत्नम, नाम याद रखिएगा, थर्मन षणमुगरत्नम भारतवंशी है ये, इसलिए महत्वपूर्ण है। और सिंगापुर के नए नवेले राष्ट्रपति बने हैं, चुनाव में जीते हैं ये, चूंकि भारतवर्ष से हैं। थर्मन षणमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने, इसलिए याद रखिएगा। तो ये 3 से 11 सितंबर के मध्य का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे वो थे। और साथियों, हमारे साथ आप डेली 5 से 10 मिनट का समय दीजिए। ये पूरा एकदम पूरी तरह से आप लोग आश्वस्त हो जाइए कि करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं महत्वपूर्ण, वो यहाँ आप सबको पढ़ाए जाएंगे। और इनको बस आप YouTube में लगा लीजिए, उसके बाद जो है सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए, एक बार नहीं होता 2 बार सुन लीजिए। उसके बाद देखेंगे कि आपके मस्तिष्क में बैठ जाता है। और अगर आपको पढ़ने के लिए चाहिए, इसको ऐसा लगता है और डिटेल चाहिए, तो आप लोग बताइएगा, हम इसका जो है PDF भी उपलब्ध करवाएंगे आने वाले समय में। धन्यवाद।